कि स्पेंडिंग टाइम विद योर क्लोजेस्ट फ्रेंड्स कैन चेंज एवरीथिंग। एक वो इंसान आता है आपकी लाइफ में एंड पूरी लाइफ आपकी बदल के चला जाता है। व्हाट अ गुड टीचर कैन डू टू योर लाइफ। You need a good mentor भाई। और बस वो मूवी पता तभी अच्छी लगेगी जब बिना किसी हाँ, आप सोच अगर के उसमें लॉजिक ढूंढोगे आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी वो वन ऑफ एंड अगेन सॉन्ग्स भाई मेरा मतलब लिटरली माय फेवरेट सॉन्ग इन बॉलीवुड इज फ्रॉम दिस मूवी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बंचा। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड मूवीज के बारे में। एंड हम लोग पांच मूवीज हमने पिक कर रखी है ऑफ ईच जॉनर एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमने कोई आइकॉनिक मूवीज मिस कर दी हो, बट जो हमें उस जॉनर में एकदम से क्लिक करी कि दिस इज द मूवी वी वांट टू टॉक अबाउट, वी आर डूइंग इट। एंड टू स्टार्ट ऑफ विद आई थिंक फील गुड मूवीज से आते हैं। बिल्कुल। तो यू वांट टू गो फर्स्ट और यू गो फर्स्ट। आई विल गो फर्स्ट। तो भाई मेरी तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा ही रहेगी। इट्स इट्स अ मूवी विच इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। तीन दोस्तों की कहानी एंड आई फील जो दोस्ती का एक टॉपिक है ना, somehow most of the people, most of the audience relate to it। क्या तो डिपिक्शन उसमें, तीन दोस्त फरहान अख्तर, ऋतिक रोशन, अभय देओल, एवरीवन डूइंग डिफरेंट थिंग्स। तीनों ने मतलब इतना हंसी मजाक में उन लोगों ने मूवी दिखा दी। होता क्या है ना, जब हम छोटे होते हैं तो हम मूवी से मस्ती वगैरह, जैसे मैंने ये मूवी जब आई थी तभी देखी थी, तो जो डेप्थ ऑफ द मूवी थी तब नहीं समझ आई वो मुझे कभी नहीं समझ आई थी उस समय देखते हुए। बट उसके फनी गिग्स, जैसे वो पक 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 पका हुआ है उस पे वाइन गिरा देता है। भाई यू कैन नॉट इवन थिंक अबाउट इट भाई, ये दोस्तों में हो जाता है। सही बात है। उसके अलावा यूरिनल पे पॉइंट करके भागो। बट डीप डाउन लेटर ऑन व्हेन आई वॉच द मूवी अगेन, ये मेरे को समझ में आया कि अभय देओल, फरहान अख्तर, ऋतिक रोशन, दे ऑल वर लिविंग अ वेरी डिफिकल्ट लाइफ। अभय देओल एट द बिगिनिंग ऑफ द मूवी उसका प्रपोजल सीन दिखाते हैं, फर्स्ट सीन ऑफ द मूवी, एंड बाय द एंड ऑफ इट ही एक्चुअली थॉट कि वो शादी एक कॉम्प्रोमाइज है। क्या तो उस ट्रिप ने उसमें चेंजेस लेके आया, उसका दिमाग और क्या फंक्शन कर रहा होगा, मैं तो इमेजिन नहीं कर सकता। Coming back to the second character, Hrithik Roshan, dude, he lost his father at a very early stage। तो पैसों की वैल्यू जो उसके दिमाग में थी, उसके चक्कर में वो कॉर्पोरेट की जिंदगी में अपनी पूरी लाइफ निकाल दिया था। ही स्टेक्ड हिज रिलेशनशिप विद रोहिणी, जो इनिशियली दिखाते हैं जिम में मिलती है उसको, उसके साथ पूरा उसका रिलेशनशिप उसने कर दिया। उसके बाद अभय देओल के फंक्शन में, जिसमें वो वियतनाम वाली नहीं यूक्रेन से थी लड़की, वो वाला जो कॉमेडी गेग होता है, वो पार्टी उसने मिस कर दी। ही वॉज ऑलमोस्ट गोइंग टू कैंसिल द ट्रिप विच चेंज हिज होल लाइफ। और ऋतिक रोशन क्या तो एक्टिंग करता है, क्या तो डांसिंग करता है, क्या तो दिखता है, क्या फिजिक है, ऊपर से सिंगिंग। उसने अपनी लिमिट्स कितनी पुश कर दी इस मूवी में। सेनोरिटा गाना तो आइकॉनिक है, हर शादी में जाओ, हर क्लब में जाओ, एट सम पॉइंट सेनोरिटा बजता ही बजता है। एंड मेरा जो फेवरेट कैरेक्टर था दैट वाज फरहान अख्तर, इमरान। एंड आई विल टेल यू व्हाई। क्योंकि मैं भी मतलब मेरे को कॉमेडी रोल्स बहुत पसंद है एंड ही वाज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द फनीएस्ट आउट ऑफ ऑल ना। बट अगर तुम उसके बारे में सोचो, सबसे भारी दर्द तीनों में जो था वो उसी का था। ही लॉस्ट हिज फादर बिफोर द ट्रिप एंड उसको उसके पापा के जाने के बाद फिगर आउट हुआ, पता चला कि ही वाज नॉट हिज फादर। क्या तो उस बंदे पे बीत रही होगी, क्या तो गिल्ट होगा। एंड उस पे वहां पे ट्रिप पे जाके जब वो टोमा टीना के बाद वाला सीन होता है, जब वो नूरी के साथ होता है, तब वो अपने से जब बात कर रहा होता है कि किसी को पता ही नहीं कि मेरा इधर आने का एक्चुअल रीजन सलमान हबीब है, मेरे को अपने पापा से मिलना है, मेरे को देखना है क्या हुआ था। और जब वो मिलता है नजरुद्दीन शाह से, जेल के बाद वाला सीन, क्या तो सीन यार। जब एक डायलॉग जो उसका होता है ना कि जब यहाँ से निकले तब बोलना सॉरी तब कहिएगा जब यहाँ से निकले प्लीज। और उसके तुरंत बाद वो ऋतिक रोशन को जाके सॉरी बोलता है। अर्जुन रियली सॉरी। क्या भाई, मैं तो इतना टच हो गया था ना उस सीन से। एंड वन मोर थिंग जो मेरा एक स्पेसिफिक
एक वो प्लेजर टाइम रहता है, वो है पोएट्री और शायरी। उस पूरी मूवी में थ्रू आउट लाइक 3-4 सेगमेंट्स आए जिसमें उसने शायरियाँ बोली, और सॉरी बोलने के जस्ट पहले जब वो सनराइज देख रहा होता है, जो उसकी शायरी होती है, पोइट्री जितनी भी थी सब बढ़िया थी। सब बहुत बढ़िया आती है। एंड एक चीज और मैं जो पॉइंट आउट करना चाहूंगा, जो मेरे को रियलाइज हुआ, कि स्पेंडिंग टाइम विद योर क्लोजेस्ट फ्रेंड्स कैन चेंज एवरीथिंग। ट्रू भाई। हाइपोथेटिकली सोच, अगर ये लोग नहीं जाते ट्रिप पे, अभी देओल की शायद शादी हो शादी जाती हो कल जाती की से, है। फरहान अख्तर को पता ही नहीं चलता कि उसकी मॉम ने ये राज उसे छुपा के छुपा क्यों के रखा, क्यों तो वो रखा। हमेशा अपनी मम्मी को एक गलत नजरिए से ही देखता। ब्लेम And करता। Hrithik Roshan, he would have been a slave, corporate slave कॉर्पोरेट for स्लेव। the rest of his life. And one more thing, like Katrina Kaif का भी रोल इतना पॉजिटिव होता गया ना, आई स्टिल बिलीव इन इट, कि एक वो इंसान आता है आपकी लाइफ में एंड पूरी लाइफ आपकी बदल के चला जाता है। एंड शी डिड दैट टू एंड इट ऑफ विद, भाई क्या तो एल्बम, गुड एल्बम, ग्रेट सेनोरिटा, सॉन्ग्स। एक जुनून, टोमाटीना वाला, ख्वाबों के परिंदे। ख्वाबों के परिंदे, सूरज की बाहों में, क्या तो गाने हैं भाई, इनसेन मूवी। आई एम 100% श्योर सबने देखी होगी, बट अगर नहीं देखी, और अगर देखी भी, तो जस्ट वॉच इट अगेन विद दीज इनसाइट्स। आई एम 100% श्योर आपको भी कुछ चीजें हिट करेंगी जो मेरे को करी थी। तो हाँ, ये था मेरा जिंदगी ना मिलेगी दोबारा पे एक छोटा सा एक ओपिनियन। अब तो देखो, अब तो तुम्हारी टर्न है। हाँ। पहले तो बताओ कि फील गुड में लाइक व्हाट इज योर पिक? फॉर मी इट इज ये जवानी है दीवानी। Oh भाई, insane. I I love lo- that movie. If it was not जिंदगी ना मिलेगी हाँ, दोबारा, तो मेरे लिए ये जवानी है दीवानी होती। मैंने बहुत सीखा उस मूवी से, बहुत। मतलब कोई पर्सनल लर्निंग है हाँ, तुम्हारी? जैसे बनी और मेरा पर्सपेक्टिव काफी सेम है लाइफ को लेके। अच्छा चलो, मैं भी I'll not take your time away. मैं भी जैसे आई डोंट वांट टू सेटल टू अर्ली, लाइक रेज अ फैमिली बहुत जल्दी, सब कुछ जॉब करो। आई वांट टू लिव लाइफ, ट्रैवल करना चाहता हूँ। व्हाइल आई एम यंग, व्हाइल आई एम स्टिल यंग, Okay. मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ, दुनिया घूमना चाहता हूँ, नए लोगों से मिलना चाहता हूँ, नई नई बकरियाँ करना चाहता हूँ। जैसे उस मूवी का एक डायलॉग है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मैं चलना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, भागना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। बस मैं भी वही करना चाहता हूँ। और नैना का एक डायलॉग है, दीपिका पादुकोण का, चाहे जितना भी कोशिश कर लो, कुछ ना कुछ तो पीछे छूटेगा ही। जितना भी ट्राई करो बनी, लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। टूट ही जाता है, हाँ। इसलिए जहाँ हो वहीं के मजे लो। You cannot have everything. नॉट एवरीथिंग, यू कैन नॉट हैव एवरीथिंग। और ऊपर से उसमें भी जैसे दोस्ती का काफी अच्छा दिखाया हाँ है, हाँ, कि 100%. चार दोस्त एक ट्रिप उसमें भी जाते हैं वो लोग। काफी सिमिलैरिटीज हैं दोनों हमें भी मूवीज ट्रिप में। पे जाना चाहिए यार। भाई जाना चाहिए, बिल्कुल कोई जाना तो लेना है, चाहिए। कटरीना कैफ कोई मिल ही हाँ, जाएगी। कुछ ना हो। उस मूवी से मैंने ये सीखा कि अपना बस करते रहो जो आप कर रहे हो, और एक पॉइंट पे तो लाइफ में आ ही जाता है कि भाई हाँ, अब सेटल डाउन करना ही सेटल डाउन पड़ेगा। करना ही है। जैसे एंड में वो कर लेता है दीपिका के साथ। And he realizes that this is for the better good. दिस इज भाई, क्योंकि एट द एंड आपको एक यू नीड अ पर्सन जिसके पास आप जा सको एंड शेयर ऑल योर प्रॉब्लम्स विद। Oh, I don't know how that feels. मी नीदर भाई। तो यही है मेरी फील गुड, मुझे काफी अच्छी लगती है, बहुत कुछ सिखाया है इस मूवी में। और बहुत ऑनेस्टली बताऊं, जितना मेरे को इस मूवी में ये लगा, बेस्ट कैरेक्टर दीपिका पादुकोण का था, क्योंकि शी हैड द पोटेंशियल, शी वाज एकेडमिकली द टॉपर। और वो वैसी बनती भी ना अगर वो इस ट्रिप पे जाता। हाँ, टॉपर नैना, स्कॉलर स्कॉलर नैना। हाँ। कल्कि की मेरे को ऑनेस्टली बहुत सारी मूवी मैंने देखी नहीं है, बट इसमें बहुत अच्छा रोल था उसका, बहुत अच्छा। एंड आदित्य रॉय कपूर का भी रोल, क्या तो उसका वो जो सीन होता है जिसमें रणबीर कपूर उसको बोलता है कि भाई मेरे पास कुछ पैसे हैं, अगर तुम्हें चाहिए हो तो ले लो। गैम्बलिंग के वक्त कहता है कि मेरे साथ बैठ के बस दारू पी। मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए बनी, समझा? तो फिर क्या कर सकता हूँ मैं तेरे लिए अभी? दारू पी मेरे साथ। All you need is that one person to share your feelings. उस मूवी में जैसे एक गलत चीज भी दिखाई गई थी, लाइक ही वाज टू बिजी चेजिंग हिज ड्रीम्स। वो अपने फादर की डेथ भी मिस कर देता है उस चक्कर में। मतलब आई डोंट वांट कि मैं इतना अपने उसमें चला जाऊं, बट क्योंकि there are some things which are bigger than career. क्या तो एल्बम उस मूवी क्या की तो उस मूवी के भी एल्बम, ग्रेट भाई, एल्बम। मुझे लगता है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से बेहतर है उसकी एल्बम। हाँ ये तो है, क्योंकि Songs. कबीरा कबीरा ऑनकोर वर्जन जो है उसका,
और और जब वो बाकी गाने भी बाकी इनफैक्ट गाने एक से बदतमीज दिल, बलम पिचकारी, दिल्ली वाली दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड, भाई ग्रेट सॉन्ग्स, ऑल इन ऑल गुड मूवी, गुड मूवी, अ फील गुड मूवी, अ फील गुड मूवी। अगेन जिसने नहीं देखी है या जिसने देखी है प्लीज प्लीज डू गो रीवॉच वॉच इट। एंड गाने A1 A1 तो अगला टॉपिक क्या करना है, मतलब कौन सी मूवी तुम्हें लगता है, जैसे फील गुड हो गया, थ्रिलर, थ्रिलर पे जाएं? यस। अच्छा चलो थ्रिलर पे, मतलब थी एक दो मूवी मेरे दिमाग में क्योंकि बॉलीवुड में एक ही दो बढ़िया थ्रिलर है, तो आई वुड से कि दृश्यम मुझे एक्चुअली में बहुत अच्छी लगी। वेरी गुड चॉइस भाई। एंड दृश्यम आई फील इज वन ऑफ द ओनली फ्यू मूवीज जिसका बॉलीवुड में सीक्वल अच्छा था। हाँ, यूजुअली सीक्वल्स काफी खराब आ जाते खराब हैं आ बॉलीवुड जाता में, दे डोंट लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट। बट दृश्यम उसमें ये फर्स्ट थिंग जो मेरी पर्सनल लर्निंग है उसमें थी कि विजुअल लर्निंग इज वे बिगर देन एकेडमिक लर्निंग। ट्रू। को जो पुलिस वाले जिसको अनपढ़ समझ रहे थे, पूरे सिस्टम को उसने हिला आउटस्मार्ट दिया, कर दिया। पूरे सिस्टम को आउटस्मार्ट कर दिया एट ईच एंड एवरी स्टेप। स्टेप। आई नो वट एवर हैपेंड इन द मूवी, जो हम्म। शुरुआत में उसका मर्डर वाला सीन दिखाया है, एक्सीडेंट जो भी बोल दो उसको, इट वॉज नॉट सपोज टू बी दैट वे बाय द फैमिली, बट हो गया। उसके बाद वहां से अपना हर एक मूव प्लान आउट रखना कि पुलिस वालों को इवेंचुअली कहीं ना कहीं तो एक देखो सबूत छूट जाता है, ये तो इट इज बट ऑब्वियस। तो उसको पता था कि देयर विल बी अ टाइम कि पुलिस वाले आएंगे घर पे, दरवाजा नॉक prepared करेंगे, for it. तो ही was 100% prepared for it, he planned everything out। एंड दृश्यम का बेसिकली मीनिंग ये होता है कि तुम्हारे सामने जो है वो असलियत में नहीं है। वो असलियत में नहीं है, हाँ, तुम्हें एक दृश्य दिखा रहे, मिराज। मिराज दिखा रहे, एग्जैक्टली। हम्म। तो अब भाई 2 अक्टूबर अभी रिसेंट में आया, हाँ, मेरे को तो यही याद रहता है कि 2 अक्टूबर को विजय सलगोकर अपनी सत्संग। फैमिली के साथ स्वामी चिन्मयानंद के सत्संग में सत्संग में गया गया था। अरे वो, और उसने इतनी स्मार्टली हर एक इंसान के दिमाग में 2 और 3 तारीख ऐसे ऐसे गड़ा दी, प्लांट कर दी। प्लांट कर दी, और हर एक प्रूफ, वो एटीएम में जाके अपनी शक्ल प्रूफ दिखाना, बनाना, एंड पाव भाजी के बिल्स, वो जिस लॉज में रुके थे उधर का उसका बिल, बिल। हर चीज प्लान आउट करना। एंड वन वेरी इंप्रेसिव थिंग, जो उसकी छोटी बेटी थी, dude, I did not expect that girl to play along for such a long time. Great acting भाई। Great acting and what writing. And other than that, like negative roles 100% सब अच्छी एक्टिंग करते हैं। मेरे को तो गाइटोंडे का रोल जितना भी नेगेटिव था, बट क्या तो उसने एक्टिंग करी है। It was so well written कि आपको उससे सही में जलन होने लगती थी। हाँ, सही में इरिटेशन हाँ। होने लग जाती है उससे। एंड इट इज ऑल शेयर एक्टिंग। एंड बॉलीवुड में आई फील यू विल एग्री विद मी ऑन दिस थिंग कि काफी हद तक मूवीज ना सॉन्ग्स पे भी डिपेंडेंट होती हैं, बट इसमें ऐसा नहीं था। दृश्यम में एक गाना गाना ऐसा नहीं नहीं था था। जो मतलब कमर्शियल गाना नहीं था, बैकग्राउंड में म्यूजिक चलने, दैट इज डिफरेंट। बिना गाने के मूवी से जोड़ के रखना बहुत बड़ी बात है। एंड सीक्वल की तो चलो अभी इसलिए बात नहीं करूंगा क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पार्ट, बट वेरी वेल रिटन सेकंड पार्ट एज वेल। स्टोरी in को all- कंटिन्यू करना, काफी अच्छी कंटिन्यू करी। काफी अच्छी स्टोरी कंटिन्यू करी। एंड मुझे लगा नई स्टोरी आएगी, बट उसी स्टोरी को कितना इन लोगों ने एलाबोरेट किया। बाय द वे दृश्यम 3 is also coming। आर यू श्योर? यस, हाउ? साउथ वाली आ चुकी है। अच्छा, साउथ वाली आ हाँ गई? हाँ, चलो ठीक है। यस। एनीवेज, तो यार थ्रिलर में मुझे लगता है दृश्यम ही एक आध मूवी है, दृश्यम बदला, जो मेरे को लगा था किसके बारे में बोलूं, तो दृश्यम वाज माय पिक। मेरी now- चॉइस तो बहुत अलग है इससे। अच्छा, मेरे को जो सबसे बेस्ट नहीं कहूंगा, जो मेरे लिए तुम्हारे बेस्ट है, opinion में। हाँ, मुझे अंधाधुन बहुत अच्छी लगी थी। अच्छा हाँ, अंधाधुन भी तो क्रेजी मूवी। अंधाधुन। उसमें मतलब क्या तो कॉन्सेप्ट था उस मूवी का। पहले तो वो कुछ मेरे को तो हाँ, समझ ही नहीं आया। वो पहले प्रिटेंड करता है अंधा होने के कि म्यूजिक में आर्टिस्ट हूँ मैं, मुझे अंधा बनना है पहले। देन ही विटनेसेस अ मर्डर, और वहां पे अंधा हाँ, भाई वो बंदा वो- मूत रहा वहां पे, वो- भाई साहब। अंधा एक्ट करना एक मर्डर के बीच में, फिर वो असली में अंधा हो जाता है, फिर वहां पे तब्बू उसको हाँ कुछ तो असली कर में देती है। अंधा कर देती है। मतलब क्या, तो पहली बात तो क्या तो प्लॉट ट्विस्ट है। क्या प्लॉट ट्विस्ट है। एक अंधा जो प्रिटेंड कर रहा था वो सही में अंधा हो गया। राधिका आप्टे का तो 2 हाँ, बार कटा उसमें है। वही उसको दुनिया को बिलीव कराना है कि पहले वो अंधा नहीं था, और अब वो अब लोगों को दिलाना चाह रहा है भरोसा कि मैं मैं एक्चुअली में अंधा हो चुका हूँ भाई। लोग उसकी बात नहीं समझ रहे। मतलब
इट वाज अ ग्रेट प्लॉट ट्विस्ट। क्या तो सोचा और भाई। देन उसका रिवेंज, रिवेंज, जो वो हाँ। रिवेंज लेता है, किडनी वाला सीन, किडनी बेच के। और इवन उसकी एंडिंग उस मूवी की, भाई आप बता नहीं सकते कि वो एक्चुअली में अंधा है एंड कि में नहीं? अंधा था कि नहीं। मतलब मेरे को दिमाग, आई थॉट कि वो अंधा है, अंधा है, बट देयर इज अ स्लाइट पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी कि वो नाउ, नहीं है। यही तो डायरेक्टर ने बहुत स्मार्टली वो मूवी, इट वाज वेरी स्मार्टली रिटन। एंड आई एम ग्लैड देयर इज नॉट अ सेकंड पार्ट, ट्रू। बिकॉज बॉलीवुड कैन ruin सीक्वल्स वेरी इजीली। बहुत, हर कोई दृश्यम नहीं होती, हर कोई movie- दृश्य हम नहीं हाँ। होती भाई। और ये मुझे इसलिए भी अच्छी लगी, इट वाज एन ओरिजिनल कॉन्सेप्ट, कहीं से अरे ये कहीं की कॉपी नहीं है। नहीं थी। मे बी मैंने सुना था ये एक शॉर्ट फिल्म से इंस्पायर थी, बट आई वोंट से इट वाज कॉपीड। हाँ, शॉर्ट फिल्म एंड होल फ्लेजेड मूवी, मूवी इज वेरी डिफरेंट। एंड आई लव आयुष्मान खुराना, आई लव आयुष्मान खुराना, उसकी एक्टिंग, ही इज, अ नेचुरल। हाँ, ही इज अ नेचुरल एक्टर। बॉलीवुड में ज्यादा एक्टर्स नहीं है, बहुत ओवर एक्टिंग होती है बॉलीवुड में। कुछ ही एक्टर्स है जो काफी अच्छी बहुत एक्टिंग करते सिंपल हैं। रखते हैं अपनी एक्टिंग। हाँ, जैसे सुशांत सिंह था, आयुष्मान है, एंड मेनी मोर। अनदर टॉपिक, राजकुमार हाँ। राव आल्सो ब्रो, यस, वेरी गुड अनदर एक्टर्स। टॉपिक। यस, यस, एंड उसका भी एक गाना वही नैना दा क्या कसूर, कसूर, एक ही गाना है बट इट वाज गुड, इट वाज वेरी गुड, वेरी गुड भाई, कैची सॉन्ग। कैची सॉन्ग। और अगर किसी ने अंधाधुन नहीं देखी है, प्लीज डू वॉच इट, यू लव इट, इट्स अ ग्रेट थ्रिलर। एंड बॉलीवुड से आई नो मोस्ट पीपल डोंट एक्सपेक्ट अ गुड थ्रिलर मूवी, Yes, बट they दिस won't. वन इज एक्चुअली। सो गो वॉच इट। हमें कोई प्रमोशन करने को पैसा नहीं मिला है, बट फिर भी वी आर ओपन टू डू इट। यस। अभी तो नहीं मिल रहा है। अब मेरे ख्याल से थोड़ा रोमांटिक पे आते हैं। हाँ, थोड़ा प्यार भरी बातें हो प्यार जाएंगी भरी बहुत। बातें करी है, तो मैं ही स्टार्ट करता हूँ। हाँ। देखो अब पैटर्न Yes, ऐसे ही चल yes. रहा है, तो अगेन अगर रोमांटिक मूवी की बात करी जाए, बहुत है। बॉलीवुड ने वन जॉनर विच आई फील बहुत अच्छा बहुत क्रैक किया, वो रोमांटिक है। रोमांटिक। बट अगेन जो मेरी पर्सनल फेवरेट है, दैट इज जब वी मेट। आई जेन्युइनली लव दैट मूवी, एंड हर महीने मैं एक ना एक बार देख लेता हूँ, क्योंकि मुझे जस्ट एक्सपीरियंसिंग दैट काइंड ऑफ लव इन अ मूवी, वो बहुत प्यारा लगता है। जहां से वो मूवी स्टार्ट हुई, शाहिद कपूर वाज गोइंग टू एंड हिज लाइफ, लाइफ व्हाटएवर बहुत हैपेंड डिप्रेस था। जस्ट बिफोर, यस, वहां पे एकदम से एक झल्ली सी लड़की आती है प्लेटफॉर्म पे, उसका सर खाती है, उसको कूदने से बचाती है, पहले अनॉय करती है, पहले अनॉय करती है टू द कोर। उसके बाद उसकी ट्रेन छूटती है, उसको दूसरे प्लेटफॉर्म तक प्लेटफॉर्म, छोड़ के आना, वो भी मिस कर देती है, और उसके बाद उसी को घर आती है। होटल भाई, वाला सीन, वो होटल वाला सीन, क्या तो उन्होंने पहले कॉमेडी बहुत बहुत बढ़िया दी। बहुत कॉमेडी। फिर उसके बाद जब वो उसको भटिंडा वापस छोड़ने जा रहा होता है, बीच में वो एकदम से बताता है कि मैं ये हूँ, तो वो एकदम से बोलती है कि अभी तुम उसी बिजनेसमैन की बेटी हो ना जिनकी अभी डेथ हुई है। तो वो सीन बड़ा उसको एकदम से, उसने उसको भी कॉमिक वे में कर दिया कि तुम ना मेरी बहन से शादी कर लो, तुम्हारी और उसकी बहुत जमेगी। तुम तो बहुत ही अमीर निकले यार। मेरी बहन के साथ भाग जाओ ना, हम सबकी लाइफ सेट हो जाएगी। बहुत जॉयफुल थी, वेरी जॉयफुल, एंड गीत जो कैरेक्टर करीना कपूर ने प्ले किया, वेरी क्यूट कैरेक्टर, वेरी क्यूट कैरेक्टर, फुल ऑफ लाइफ। फुल ऑफ लाइफ। वहां से वो जाते हैं, भटिंडा उसको छोड़ता है, क्या तो भाई पंजाबियों की खातिरदारी है, टॉप पे, एकदम टॉप पे, एकदम टॉप पे। मतलब पेट भी यहाँ तक भर देते हैं, दारू भी यहाँ तक। भाई तो भाई, अरे मेरा एक दोस्त है पंजाबी, हाँ, खाने का तो नहीं पता बाकी सब कुछ तो भर देते हैं। तो जो करते हैं खुले से करते हैं, एकदम खुले दिल, एकदम उनमें कोई दो राय नहीं, कुछ वो नहीं। कुछ नहीं सोचते हैं इस बारे में। ऐसा अगर ही कोई होना मेहमान चाहिए। आए तो उसकी मेहमान नवाजी एकदम टॉप की अच्छे से। रहेगी, और दिल से करते, कुछ बनावटी नहीं लगता। अगेन कमिंग बैक टू द मूवी, यस, यहाँ से फिर जाता है वो अंशुमन के पास, लेके जाता है गीत को कुछ करके, एंड वहां से ही लीव्स फॉर हिज बिजनेस, कि अपनी लाइफ जो उसकी खराब हो रखी थी वो उसको सही करने आ रहा है। एंड डिड यू नोटिस, वो एक टाइम पे अपने आप को एंड करने जा रहा होता है, वहां से गोइंग बैक टू टेक ओवर हिज बिजनेस, वहां पे अपनी मॉम को इक्वल पार्टनरशिप पे लाना, क्योंकि उसने प्रोफेशनल और पर्सनल असाइड कर दिया था। नॉट इजी टू डू, एंड द ओनली रीजन ही कुड डू इट वाज कि वो जब भी किसी सिचुएशन में अटकता था, उसके दिमाग में आता था कि अगर गीत होती तो क्या करती है। जब भी किसी सिचुएशन में होता हूँ तो सोचता हूँ कि गीत यहाँ पर होती तो क्या करती, और वही करता हूँ।
दैट इज सो ब्यूटीफुल। क्या इम्पैक्ट हो सकता है एक इंसान का आपकी लाइफ में, एग्जैक्टली वो एक इंसान आके आपकी बदल सकता है पूरी जिंदगी। मेंटालिटी बदल सकता है। एंड वहां से फिर एकदम से गीत के घर वाले उसका इंटरव्यू देखते उसको पकड़ते हैं कि भाई कहाँ है, गीत कहाँ है। देन शाहिद कपूर हिमसेल्फ वाज इन शॉक कि ये क्या हो गया। जो इतनी उसने क्योंकि अंशुमन तक उसको वो पहुंचा ड्रॉप दिया। करके आया होता है। वहां से फिर वो काम वाम छोड़ के सब कुछ छोड़ के चला जाता है उसको ढूंढने। आगे शिमला ही जाता है। शिमला में पहले अंशुमन के पास जाता है, पूछता है कि कहाँ है। तो वो कहता है कि वो तो पागल है, झल्ली है, एकदम आई, मैं एकदम से कैसे उसको हाँ कर दूं, शादी कैसे कर लूं। तो फिर वो गीत को ढूंढने आता है, वहां पे देखता है कि गीत की क्या हालत हो गई थी। एंड वन मोर थिंग ब्रो, लाइफ पुट्स यू इन सच डिफिकल्ट पोजीशंस। जो बंदी इतनी एक झल्ली, इतनी दोनों फुल ऑफ लाइफ थी, अंदर से खत्म। दोनों की पर्सनालिटी स्विच हो गई। दोनों की पर्सनालिटी एकदम उल्टी पुल्टी हो हाँ। गई थी। एंड वहां से उसको समझाना कि डूड यू आर नॉट लाइक दिस, यू नीड टू गो बैक होम, एवरीवन इज वरीड, घर चलो। अंशुमन से बात करने जाते हैं, फिर अंशुमन उनको खुद ढूंढने आता है कि आई एम सॉरी, जो भी हुआ आई विल टॉक टू योर पेरेंट्स। शाहिद कपूर को अंशुमन के आने से पहले हल्का सा एक हिंट आता है कि हाँ। शायद वी माइट एंड अप टुगेदर। उसके बाद जब वो जा रहा होता है, वो फिर अंशुमन के लिए ही जाता है, अपने लिए नहीं जाता। सब एक तरफा चल रहा था। पूरा घर पे आता है, हर रीति रिवाज उसका शाहिद कपूर का करीना कपूर के साथ ही साथ होता है। होता है। अंशुमन उसमें नहीं होता नहीं पिक्चर होता। में। एट द एंड शाहिद कपूर को पता था कि यस अंशुमन इज द वन हु इज गोइंग टू एंड अप विद गीत। एंड आखिरी में जब वो ट्रैक्टर पे उसको छोड़ के जा रहा होता है, अपना वो ऐसे पीछे रख के अपनी जैकेट, हाँ। एकदम से वो फ्लैशबैक हिट करता है गीत का। रियलाइज होता है रियलाइज होता है कि व्हाट ऑल हैपेंड थ्रू आउट द होल जर्नी। मेरे लिए सही बंदा कौन है। एंड एकदम से उसका भाग के जाना, एंड उसके पास जाके उसको हक करना, सब कुछ इतना इतना प्यारा था। वेरी क्यूट। एंड अगेन सॉन्ग्स भाई, मेरा मतलब लिटरली माय फेवरेट सॉन्ग इन बॉलीवुड इज फ्रॉम दिस मूवी व्हिच इज तुमसे ही। व्हाट अ ग्रेट सॉन्ग। इतना प्यारा सॉन्ग, इतनी प्यारी वीडियो, सुन के अच्छा लग अच्छा। जाता है, एकदम हल्का हो जाता है दिल। एवरग्रीन सॉन्ग। एवरग्रीन सॉन्ग। उसके अलावा हम जो चलने लगे, जो शुरुआत में हम्म। बस वाला गाना होता है, बहुत बढ़िया वीडियो देख के मतलब मन खुश हो जाता है कुछ गाने सुन के ना। ये वो वैसे गाने हैं। ऐसे गाने। दैट्स इट फॉर जब भी मेट आई गेस। जब भी अब मेरे क्या तो इसको सबने कहूं? देखी होगी। हाँ, जब भी मेट तो सबने देखी होगी, फिर से देखूंगा। हाँ। मैं तो हर महीने देखता हूँ, बहुत मजा आता है मूवी देख के, बहुत बहुत प्यार आ जाता है दिल में, चला भी जाता है बहुत जल्दी। तो अब जब भी मेट से ऊपर कौन सी मूवी डालोगे तुम अपने लिए भाई? मेरे लिए मेरी फेवरेट बॉलीवुड रोमांटिक मूवी रहेगी कल हो ना हो। ठीक है। पहले तो उस मूवी में इट वाज एन रोलर कोस्टर ऑफ एन इमोशन भाई। फेयर, यस। बहुत अप्स एंड डाउन्स है उस मूवी में। मूवी तो बहुत टाइम भी हो गया ना उसको आया। बहुत टाइम, ऑलमोस्ट 20 साल से भी ऊपर। हाँ मतलब बहुत काफी पुरानी मूवी है बट मैंने मतलब देखी है, हाँ। बट मेरे को वही ग्लिम्पसेस ही याद है। मुझे मैंने अभी रिसेंट में देखी, मुझे बहुत, इट इज माय गिल्टी प्लेजर। अच्छा। हाँ, मैं देख लेता हूँ एक आध बार। अच्छा, जैसे मेरे लिए जब भी जब मेट भी है। नेट है मैं भी देख लेता हूँ, मतलब महीने में एक बार तो नहीं, हाँ। 6-7 महीने में एक बार देख लेता हूँ मैं। हम्म। तो पहले तो उसमें जो मुझे बहुत चीज़ अच्छी लगती है कि शाहरुख खान आके कैसे उनकी प्रीति जिंटा की फैमिली की पूरी लाइफ बदल देता है। अच्छा। कैसे वो प्रीति जिंटा डिप्रेस रहती है, उसको कोई चीज़ अच्छी नहीं हाँ, पूरी लगती। फैमिली सैड हाँ, होती है पूरी उसमें। तो उनका दादी का रेस्टोरेंट भी नहीं चल बहुत। रहा होता है, दादी हाँ। से होती है प्रीति जिंटा की हम्म। कुछ, और वो आके कैसे इम्पैक्ट करता है एक लाइफ को, काफ़ी अच्छा दिखाया है उस मूवी में। एंड दूसरा, दोस्ती, प्यार वाली दोस्ती ये दिल उसमें। मुश्किल है। हाँ, अरे अनदर मूवी। अनदर मूवी वाली। हाँ। भाई कैसे उसमें अपने दोस्त को, वो अपने ही प्यार को पटाने में मदद करता है। दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू अरे डू आई भाई। कांट इवन हाँ, इमेजिन डूइंग इट ब्रो। मैं तुम्हें अपनी बंदी पटवाने में मदद कर रहा हूँ, साउंड्स, बट आई अगर मैं मरने वाला होता तो मे भी। अगर मैं प्यार करता हाँ, तुम्हारी बंदी से। हाँ, ये भी तो सोचो भाई, भाई। फालतू में मेरे लिए चढ़वा दो तुम। ओ भाई। और लव ट्रायंगल भी मुझे पहली बार पता चला उस मूवी के थ्रू कि अच्छा। ऐसी भी कोई चीज होती है, लव ट्रायंगल। 3 मैं लोग स्कूल आपस में में नहीं हुआ प्यार, तुम्हारे साथ कभी लव ट्रायंगल? मतलब हुआ था तब तक पता नहीं चला अच्छा, था मूवी कि पहले देख रखी हाँ, होगी। ऐसा भी कुछ होता है। हाँ। मैं कहूँगा वेरी सैड एंडिंग फॉर अ वेरी हैप्पी मूवी, हम्म। क्योंकि मोस्टली उस मूवी में हैप्पीनेस, मतलब हाँ, काफी हैप्पी joyful मूवी थी। movie थी। हाँ, और उसकी काफी सैड एंडिंग थी। एंड वन मोर थिंग आई फील कि जो उसने लिखा था ना डायरी वाला ओ सीन, दैट इज द मोस्ट आइकॉनिक सीन भाई ऑफ
any Bollywood romantic movie ever for me. हम्म, क्या तो वो सीन था, खाली डायरी में आप खाली खुद डायरी में बोल रहे हो, और मेरे ख्याल से जो उसके आंसू थे वो भी दे एकदम भाई रियल। रियल थे। बट मैंने ये देखा जैसे राजपाल यादव आ, कहीं पे भी आता है, वो किल भाई कर किल देता है कर देता है, bro। ट्रू भाई। आई एक्चुअली लव हिम। आई लव किसी भी हिम, मूवी में देख लो उसकी जो छोटे छोटे गिमिक्स भी होते हैं, बेस्ट कॉमिक टाइप। हाँ बेस्ट कॉमिक टाइमिंग उसी की ही रहती है। Yes. उसकी हो गई, फिर परेश रावल भी, मतलब अपने मैं अक्षय कुमार की भी कहूंगा भाई, अक्षय वेरी कुमार तो गुड। बहुत मेन स्ट्रीम एक्टर भी हो हाँ गया ये ना। बात भी है, ऐसे राजपाल यादव, परेश रावल को कभी भी वो मेन एक्टर नहीं मेन एक्टर्स बनाते। नहीं है, साइड एक्टर्स भी भाई, इनकी वजह से कितनी मूवीज चली हैं भाई, हम्म, लोग इनकी वजह से जाते थे भाई मूवीज देखने। वो तो है भाई, बहुत बहुत ऐसे एक्टर्स हैं। बट यस, कमिंग बैक टू कलोना ओनली, यस बिकॉज वी आर डाइवर्टिंग आवर टॉपिक यस अ यस लॉट। यस, ये बॉलीवुड इज सच अ हाँ। टॉपिक कि कहीं से कुछ भी कड़ी जुड़ जाती है। इतना बड़ा तो है बॉलीवुड और कलोना हो के गानों की अगर बात करें, भाई, आइकॉनिक सॉन्ग्स, कौन कौन से, मैं मेरे को याद ही नहीं माही आता। वे, दैट्स द That's the वे, way, माही my वे, way। और वो कौन सा था, प्रीटी वुमन, प्रीटी वुमेन भाई वो भी है, उसकी तो वीडियो भी कितनी बहुत बढ़िया थी। प्यारी वीडियो है, बहुत अच्छे गाने हैं, मतलब आज के टाइम के लिए नहीं, बट जब वो हाँ। रिलीज हुई थी और तब उसका से। एक वो जो स्लो सॉन्ग भी तो है, ना 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 हाँ टाइटल ना, सॉन्ग, कल हो न हो, भाई गाना भाई तो हम दोनों हो गाने गए। भाई बट ऋतिक बढ़िया, रोशन गुड अच्छा, एल्बम एक्चुअली, मस्ट वॉच। मस्ट अगर वॉच, कोई नई जनरेशन के लोग देख रहे हैं, कल हो न हो, डू वॉच इट, गिव इट अ ट्राई। हम भी मतलब नहीं, मैं अपना हाँ बोल्ड नहीं बोल रहा हूँ, बट जस्ट इन But केस अगर नहीं देखे आपने तो नहीं देखी, कल होना हो। एक्चुअली में बहुत थोड़ी लंबी मूवी है, आपको लगेगा कि थोड़ी खिचड़ी है, 3 बट घंटे की है, बट अच्छी मूवी है हाँ genuinely, and very very joyful, very pleasant। ending थोड़ी sad है, but ठीक है, it is how it is। इट इज व्हाट इट इज। अब मेरे ख्याल से इंस्पिरेशनल पे एक आ जाता है। आखिरी टॉपिक जो है फिफ्थ मूवी का, वो तो आप लोग को सरप्राइज कर देगा। सरप्राइज। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल। तो इंस्पिरेशनल में आई आई वुड गो फॉर भाग मिल्खा भाग, ऑब्वियसली। वेरी गुड मूवी, आई लव इट, एंड बहुत बहुत लेवल ऑफ रिस्पेक्ट है मेरे को फरहान अख्तर के लिए, क्योंकि एक्टिंग 100% इज वन थिंग, जो इज उसने ग्रेट एट। फिजिकली अपना ट्रांसफॉर्म किया उस मूवी के लिए बॉडी भाई, ट्रांसफॉर्मेशन उसने किया है, क्या तो इनसेन, मतलब ड्रीम बॉडी, ड्रीम बॉडी, ट्रू। ड्रीम बॉडी। एंड बहुत बहुत हार्ड वर्क लगा होगा, मैं तो सोच भी नहीं सकता। मैं तो सपना भी नहीं देख सकता भाई तुम तो मेरे साथ 4 बार जिम ज्वाइन करके हफ्ते भर में छोड़ भाई देते हो। यार क्या, चलो 10 दिन ले लो। कल इसी की बहस हो रही बस। थी। बट यस, कमिंग बैक टू द मूवी, क्या तो उन्होंने अपने बचपन में मतलब देखा झेला, है। मैं इमेजिन भी नहीं करना चाहता बॉस। मैं भी भाई, पार्टीशन में लूजिंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग, योर फैमिली, योर होम, एंड आई नो ये मूवी के बहुत मिड का सीन है, बट एक सीन जो मतलब रूह कांप गई थी, जिसमें कि वो अपनी फैमिली के बॉडीज के ऊपर ऊपर चढ़ चल रहा रहा था। है वो इतना ज्यादा टफ सीन टू वॉच था। भाई, हार्ट And ब्रेकिंग। when he was in his early stages of life, he got into wrong habits। वो लड़ाई झगड़े वाला ग्रुप बना उसका, चोरी चकारी उसमें घुसा, वहां से उसके गांव वाला सीन, एक तो उसके गांव वाले सीन में जब वो पुशअप्स मारता है, 100 पुशअप्स, घी घी खाता है खाता इतना, है, 2-2 डिब्बे भाई भाई, पागल आदमी है एकदम, पागल कैसे कोई कर सकता है यार। उसके बाद वहां से आर्मी में गया, आर्मी में उनकी वही हार्डकोर ट्रेनिंग, एक मग ही आपकी जिंदगी है, खाना धोना सब कुछ, सुखाना सब कुछ उसमें। और वहां से गुरुदेव जी का आना, गुरुदेव सिंह जी जो उसके पहले कोच होते हैं, उनका आना कि 10 लोगों को चुनेंगे, उनको दूध और अंडा मिलेगा। अब ये दूध का शौकीन, उसको आगे की ट्रेनिंग का कुछ नहीं था, बस दूध मिलेगा, दूध चाहिए था उसको। उसमें वो भागा, पागलों की तरह भागा। एंड वहां पे गुरुदेव जी ने देखा कि भाई पोटेंशियल तो है, बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है इसमें, अगर इसको सही ट्रेनिंग दे दे डायरेक्शन दिखा दीजिए तो क्या कुछ नहीं कर सकता। एंड वन थिंग व्हिच आई लर्न फ्रॉम दिस मूवी इज कि व्हाट अ गुड टीचर कैन डू टू योर लाइफ। यू नीड अ गुड मेंटोर भाई, अगर तुम्हारा मेंटोर अच्छा है, तुम किसी भी हाइट से पहुंच सकते हो। एंड इसमें तो नॉट ओनली गुरुदेव जी, जब ये गया था नेशनल्स के लिए, वहां पे इसको मारते हैं, तोड़ते हैं, सब कुछ, फिर भी उसको भागता है, कपड़े उसके फाड़ देते शुरुआत में रेस से। एंड
पहली रेस में ही वो उसको हरा 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 देता, देता। जो उस समय नेशनल चैंपियन था। वो तो कंकड़ लग गया उसके, वरना वो जीत चुका था। जीत और चुका। वहां से जो उसके दूसरे गुरु आते हैं उसको जूते पहनाते हैं। कहता है ये तो स्पाइक्स मेरे से हैंडल ही नहीं होंगे। कहता है यही स्पाइक तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड बनेंगे कल को। वो प्रैक्टिस कराते हैं उसको, नेशनल रिकॉर्ड टूटे पैर में। जब मैं चलना अवॉइड कर दूं, वहां पे टूटे पैर पे वो नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक करना। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस मूवी इज कि आई नो दिस इज ऑल ट्रूथ। थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट होगा, बॉलीवुड है, बट रियल लाइफ स्टोरी है भाई। वो तो है। क्या तो कुछ नहीं झेला स्ट्रगल्स उन्होंने। करके भाई इतने ऊंचे लेवल तक पहुंचना। एंड दिस एक्चुअली इज द मैक्सिमम लेवल ऑफ स्ट्रगल। अब मैंने विराट कोहली का एक इंटरव्यू देखा था, उसमें उसने एक्चुअली में स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बोला था कि जो मैं करता हूँ दैट इज नॉट स्ट्रगल, दैट इज माय एफर्ट एंड हार्ड वर्क। क्योंकि मेरे पास खाने को खाना है, मेरे पास सोने को छत है, रहने को छत है मेरे पास, तो मैं जो कर रहा हूँ वो मेरी मेहनत है। इनका एक्चुअल में स्ट्रगल था। था। कोई परिवार नहीं, एक एक लविंग सिस्टर, उसके अलावा पूरा परिवार पार्टीशन में खो देना, वहां से अपनी लाइफ को ऐसे टर्न आउट करना। एंड डिस्ट्रैक्शन आए इनके बीच में, जब वो बाहर वाली रेस में वो लड़की वाला जो सेगमेंट होता है, डिस्ट्रैक्शंस आए। वहां से फ्लाइट में पूछता है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है। और वहां से कड़ी धूप में टायर बांध के पैर पे वजन डाल खून के, निकल रहा है मुंह खून से। निकल रहा है खांसी में। और उसके बाद जो पाकिस्तान वाली आखिरी रेस थी, क्या तो प्राउड मोमेंट है। देश भर में छुट्टी, गाने, अगेन कमिंग बैक टू द सॉन्ग्स, जिंदा एक भाई। से बढ़ के एक। जिंदा तो कभी भी मेरे को सुना दो, मैं मेरी जिम एनर्जी आ में जाती है। जिम जब भी जाता हूँ मैं कभी जाते हो? जब भी जाता हूँ सिर्फ वही सुनता हूँ। जिंदा क्या तो गाना, फिर स्लो मोशन अंग्रेजा, आइकॉनिक सॉन्ग। कभी भी पार्टी में जाओ बजा दो, सब बजेगा। पागलों की तरह नाचते हैं। हवन करेंगे, हवन करेंगे। हवन करेंगे, सच अ गुड क्या तो सॉन्ग। भाई अपने टाइम का गाना था। उस टाइम पे बॉलीवुड में अपने को एक्चुअली में दिया था। इट वाज गुड पीक बॉलीवुड। सॉन्ग्स दिए, पीक बॉलीवुड था। अभी भी दे आर डूइंग लाइक गुड मूवीज, बट आई फील दैट वाज द पीक। दैट वाज द पीक। तो बताओ, इंस्पिरेशनल मूवी में मेरे लिए तो काफी रीसेंट मूवी है भाई। रिसेंट में? हाँ, अच्छा, 12th फेल। फेयर फेयर फेयर। काफी उसमें जैसे दिखाया है आप लाइफ में बहुत बार फेल हो गए, पर आपको रीस्टार्ट। रीस्टार्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आप वही गलतियां लेके बैठ जाओगे तब तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ। आपको मेन है कि आप उन गलतियों से सीखो कुछ। But और भाई उसका भी एक्चुअली में स्ट्रगल था। वो असली स्ट्रगल था। मतलब आप अपनी मिल्खा सिंह लेवल का तो नहीं नहीं था बोलूंगा भाई। मिल्खा सिंह तो मेरे लिए नेक्स्ट लेवल, डिफरेंट टाइम्स, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रगल था, बट दैट वाज आल्सो नॉट Not इजी easy. एट ऑल। फिलहाल 12th फेल में भाई जैसे उसका होता है कमिंग फ्रॉम अ वेरी पुअर बैकग्राउंड टू लाइक बिकमिंग द बिगेस्ट पोस्ट जो आप इंडिया में पा सकते हो। सबसे टफ एग्जाम सबसे टफेस्ट एग्जाम दे के, वो ऑफ भी द होल वाइड वर्ल्ड। वाइल्ड वर्ल्ड। और उसमें भी जैसे मेंटोर, एक उनको लाइब्रेरी में हाँ। भैया मिलते हैं, पूरा गाइडेंस देते हैं। एक अच्छा मेंटोर होना बहुत जरूरी होता बहुत है, जरूरी है। वरना आप लाइफ में भटक जाते हो। और आज के जमाने में समझाते बहुत कम लोग हैं। बिगाड़ती पूरी दुनिया है पूरी जनता बिगाड़ने में लगी और समझाते बहुत कम है। उसमें वैसे समझाना और वैसा डिसिप्लिन रखना कि बस अब करना है तो करना है। और देयर इज नो अदर वे। और वो एक स्पेशल लड़की आती है फिर उसकी लाइफ में। एंड पता दैट इज ट्रूथ। मैंने देखा इनका इंटरव्यू आफ्टर द मूवी, और ये The भी real जैसे life। रियल लाइफ पे बेस्ड है। काफी इंस्पायरिंग मूवी थी मेरे लिए तो, बहुत मोटिवेशनल भी थी एंड इट वाज रियली इंस्पायरिंग। एंड जो मेरे ख्याल से पैसे की वैल्यू या वक्त की वैल्यू उस इंसान को दी, शायद हम लोग हमें नहीं होगा। कभी उतनी वैल्यू कर ही ना पाए। क्योंकि जिसके पास कुछ नहीं होता ना, वो इन सब चीजों की ज्यादा वैल्यू करता है। सही बात है। फिलहाल मेरे लिए तो वेरी इंस्पायरिंग मूवी, और वो भी ऐसी मूवी जिसमें ना कोई बड़ी कास्ट है ना। विक्रांत मैसी, आई लव हिम भाई। अपने बबलू भैया। बबलू भैया, अरे रेस्ट इन इन पीस। पर भाई कोई भी बड़े एक्टर नहीं, कोई भी ज्यादा बड़ा बजट नहीं, उसके बाद भी फिल्म फेयर जो इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड है 2024 है, वही भाई जीतना इज मतलब इट्स इनसेन। इट इज वेरी इनसेन भाई। व्हाट अ लाइफ ही लिव, व्हाट डिफिकल्ट लाइफ। 3-4 साल आखिरी अटेम्प्ट में उसका इंटरव्यू आना है, इंटरव्यू में हिंदी में बात करना है। एंड एक उसका जो सीन था जो मेरे को बहुत पसंद है, जब वो इंटरव्यू में जाता है ना, कहता है कि आप इंग्लिश में क्यों नहीं बात कर सकते।
कहता है आप पानी दे पाएंगे? नहीं, मेरे को स्टील के ग्लास में दे दिए। कह रहा है व्हाट नॉनसेंस इज दिस, हाँ, पानी तो पानी होता है। वो कहता है एग्जैक्टली सर, पानी तो पानी है, जो मैं बात बोल रहा हूँ उसका मतलब समझिए ना, भाषा तो बस एक माध्यम है। और क्या। ग्लास से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं भी तो वही कह रहा हूँ सर कि पानी साफ होना चाहिए बस, फिर चाहे वो स्टील के ग्लास में हो या कांच के। वैसे ही ऑफिसर साफ होना चाहिए, फिर चाहे वो इंग्लिश बोले या हिंदी। मेन होता है कि पॉइंट वेरी वेरी बिग थिंग। एंड जो शुरुआत में जिस टीचर ने मतलब जिस पुलिस वाले ने उसको चीटिंग से रोका होता है, उसको जब उसको- शादी का इनवाइट देता है, क्या काफी- तो प्राउड very मोमेंट good होगा movie भाई। भाई। क्या तो पुलिस वाले को कितना अच्छा लगा होगा कि एक पूरी जिंदगी उस बंदे को ऐसी That's सीख it. दी कि उससे हायर पोस्ट पे है वो। उस बंदे की जर्नी क्या और तो दोस्त, इंस्पायरिंग थी। जो उसके दोस्त ने भले ही गलत किया, किया हो। बट जितना वो पहुंचा, मात्र उस एक दोस्त ने, अगर वो दिल्ली नहीं लेके आया था, उसको तो पता भी नहीं था ऐसा कुछ पेपर होता है। यूपीएससी कुछ होता भी है। वो तो अपना डीएसपी वगैरह किसी एक छोटी Normal, पोस्ट के लिए, हाँ। नॉर्मल जॉब के लिए आया था। सरकारी नौकरी मिल जाए बस। हाँ, क्या तो मूवी। और उसके पापा जब वो चौड़े में जाते हैं कि अब हाँ। कलेक्टर के पास जा रहा हूँ कि तूने एक आईएएस के बाप से बाप पंगा से लिया पंगा है, लिया। क्या तो प्राउड मोमेंट है। बहुत गुड मूवी थी। एंड एवरी इमोशन एक्चुअली हिट, इट वाज वेरी प्योर। वेरी रॉ मूवी। एंड एक्ट्रेस ने भी मतलब काफी जेन्युइनली अच्छा अच्छा रोल था उनका, काफी। एंड इट वाज नॉट अ टॉक्सिक रिलेशन व्हिच इज आजकल के जमाने में बहुत होता है। तो इट इज वेरी हार्ड टू फाइंड। एंड मतलब मैं लक नहीं बोलूंगा, बट उनके आसपास जो लोग रहे जो इस जर्नी में, यूपीएससी वाली में, वो सब हाईली मोटिवेटिंग थे। एंड दैट वाज जस्ट बिकॉज ही हिमसेल्फ वाज दिस काइंड ऑफ अ पर्सन। आप जब ऐसे होते हो ना, आपके आसपास वाले लोग बेहतर हो जाते हैं। संगत बहुत इम्पोर्टेंट। संगत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड वन मोर थिंग अबाउट दिस मूवी, नो सॉन्ग्स। नो सॉन्ग्स, उसके बावजूद नो सॉन्ग्स स्टिल आइकॉनिक मूवी आज। और ये मूवी ऐसी है, इट विल इंस्पायर जनरेशंस में 100%। और तुम किसी भी जनरेशन के लोगों को दिखा दो। जैसे कुछ मूवी हाँ। होती है ना कि सिर्फ यूथ को अच्छी लगेगी या सिर्फ थोड़ा ओल्ड पीपल को अच्छी लगेगी, ये मूवी किसी को भी किसी को दिखा लगा दो, तो सबको अच्छा है। मजा आ जाएगा। गुड डायरेक्शन भाई। वो आटा चक्की वाला सीन, क्या तो जिंदगी, कैसे स्ट्रगल्स भाई। 3-4 घंटे की नींद पे 8 घंटे आटा चक्की में काम कर रहा है, 8 उसमें घंटा पढ़ रहा है, पढ़ना और फिर क्रैक करना उसको। एंड कमिंग फ्रॉम अ नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड, नॉन इंग्लिश भाई, ऐसा Non-education बैकग्राउंड, हाँ, background। जहाँ किसी ने एजुकेशन देखी ना हो। वहां से आके पूरी दुनिया बदल देना अपना। Goosebumps। गूज़बम्प्स भाई। और जिसने 12th फेल नहीं देखी है, प्लीज डू वॉच इट। 100% 12th फेल तो अभी तक मैंने जितनी मूवी बोली, आई थिंक दिस मस्ट बी द वन जो शायद लोगों ने नहीं देखी हो। ये 12th फेल तो सब देखो, सबको मजा आ जाएगा। आखिरी टॉपिक तुम देखो, मैंने एक छुपा के रखा था, ओके। ब्रेन रॉट मूवीज। ओ मतलब भाई, बिना सर पैर की मूवीज, जिसमें दिमाग ही ना लगाना दिमाग ही ना लगाने वाले पड़े, गिल्टी प्लेजर। ओके। इसमें तुम स्टार्ट करो। एक आया मेरे मन में, हाँ, तीसमार खान। क्या तो बहुत मूवी थी वो। मूवी लग रहा था कोई पैरोडी फिल्म बना दी है किसी ने। वो सीरियस मूवी, इट वाज नॉट अ सीरियस मूवी एट ऑल भाई। कुछ भी चल रहा है कुछ मूवी भी चल में, रहा था। लेकिन क्या राइटिंग करी है। इवन साइड कैरेक्टर्स जो उस मूवी के रघु राघव, आई लव देम। रघु राघव, वो जो उसकी पूरी टोली थी, उसके जो साइड कैरेक्टर, बॉस, हाँ, बात में। और अक्षय कुमार, अगेन भाई, तो किंग ऑफ कॉमेडी इन मेन स्ट्रीम एक्टर, यस। उससे बढ़िया कोई कॉमेडी नहीं कर सकता मेन स्ट्रीम एक्टर्स में। क्या तो कॉमिक टाइमिंग है उसकी। और अक्षय खन्ना ने भी अक्षय बहुत खन्ना, बढ़िया, ऑस्कर, आतिश ऑस्कर, रॉकस्टार भाई। गांव वाला सीन, ऊपर से गांव में जब वो चिंगम चला रहा है। अंग्रेज वाला चबाओ भाई, ग्रेट राइटिंग। और क्या तो, और बस वो मूवी पता तभी अच्छी लगेगी जब बिना किसी हाँ, आप सोच अगर के आओ। उसमें लॉजिक ढूंढोगे आपको बिल्कुल अच्छी हाँ। नहीं लगेगी वो वन ऑफ क्योंकि द उसमें मोस्ट logic है। इलॉजिकल फनी मूवी। बहुत। और मेरे हिसाब से चाहे जितनी भी वो इलॉजिकल हो, उसकी रेटिंग बहुत कम है। 2 point something 1 star, थोड़ा तो बनता है, थोड़ा एटलीस्ट 5। बहुत बहुत बढ़िया शीला की हाँ, जवानी शीला की जवानी, आइकॉनिक सॉन्ग Iconic, भाई। one of the बचपन most में iconic मम्मी पापा देखने नहीं देते थे वो गाना भाई। ये सब गाने नहीं ये सब देखने। गंदी चीजें। मुन्नी और तारा, शीला अरे की जवानी, ये भाई। सब देखने नहीं देते थे।
और सलमान खान का भी कैमियो होता है इसमें सलमान खान का भाई। कैमियो भाई, तो जुड़वा प्लेन हाँ, जुड़वा प्लेन वो, क्या तो सोच रहे हैं ये और लोग। वो सबसे बढ़िया तो सबसे शो स्टीलर उसमें वही थे अपने रघु राघव। क्या तो क्या तो एक्टिंग। उनको मैंने हमेशा रोडीज में देखा है, एकदम हाँ। गाली बच्चा के सौ हाँ। गाली देते हुए, और उसमें इतना इतना- कॉमेडी रोल उन्होंने भाई पुल ऑफ किया। कैसे। रघुराम उसमें एआईबी वाले में उस पे हाँ। केस चढ़े थे, अभी लेटेंट पे भी आया था। भाई ब्रो सच अ कैरेक्टर, आई लव हिम। ट्रू भाई, इतना इतना मुझे लगता था ही वाज अ वेरी सीरियस गाय। हम एरोगेंट गाय, हाँ, मुझे अग्रेसिव लगता गाय, मस्ट बी, बट but- ही इज इक्वली फनी। फनी ट्रू भाई, यस। एंड उस मूवी में और कोई गाने थे ऐसे बढ़िया। एक तो उसका भाई टाइटल है तीसरा झारखंड, और आजकल उसका बड़ा गाना वायरल हो रहा है, एंडिंग में जो आता है हैप्पी हैप्पी एंडिंग, जब वो ऑस्कर दे रहे होते हैं। हाँ, सबको ऑस्कर दे रहे होते हैं, सब कैसे ऑस्कर जीत भाई। गई भाई वो मूवी। भाई। कुछ तो सर पैर था कुछ जी। तो नहीं था, अनिल कटरीना- कपूर कटरीना ऑस्कर दे कैफ रहे ने हैं। भी बहुत कॉमेडी बहुत, रोल अच्छा निभाया अपना। सारे साइड कैरेक्टर्स भी, इवन वो जो अंधा था गार्ड, और वो सरपंच, वो पुलिस वाला हैंड जी, सब जब भी आता था भाई, फालतू की एकदम मूवी में, ये बट भाई, क्या तो बढ़िया। ब्रेन रॉट, फुल ब्रेन रॉट। ब्रेन रॉट की डेफिनेशन। अच्छा, मेरी जो गिल्टी प्लेजर मूवी है, हाँ। इट इज, मतलब इतनी ब्रेन रॉट नहीं है टू बी वेरी हाँ। ऑनेस्ट। मेरे को मैं तेरा हीरो मेरी गिल्टी प्लेजर है। भाई बहुत अच्छी मूवी है वो तो। मेरे को बहुत पसंद है, मतलब वो भी मैं ऐसा नहीं, जब भी मैं जितना फ्रीक्वेंटली देखता हूँ, बट कभी भी ऐसे खाते वाते देख रहे हैं ना, तो चला दी तो चल रही है, चल अच्छा रही है, लग रहा है। वैसी मूवीज। एंड उसमें शुरुआत से ही मतलब दिखाना, एक तो वरुण धवन, ही इज नोन फॉर हिज ओवर एक्टिंग इन बॉलीवुड, बट आई थिंक ही पुल्स ऑफ हिज रोल इन अ वेरी गुड वे। और उसमें ओवर एक्टिंग अच्छी लग रही है, मैं तेरा उसमें हीरो में रिक्वायरमेंट थी क्योंकि उस हाँ। रोल की। थोड़ा हाई, एंड वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड एक्टर्स फॉर मी इन याना डिक्रूज, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्टर्स, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी प्रिटी। रुस्तम देख लो, ये देख लो, हटा पोस्टर निकला निकला हीरो। सब में मेरे को बहुत बहुत प्रिटी लगी वो। एंड अंगद का जो रोल था इसमें भी भाई, राजपाल यादव, राजपाल यादव राजपाल भाई, यादव गोटेड कैरेक्टर। गोटेड कैरेक्टर भाई, जहाँ पे आ रहा है वहां पे सिर्फ मस्ती चल रही है। बॉलीवुड जेम भाई, बॉलीवुड का एक जेम तो है। एंड उसके बाद ही मूवी में शुरुआत में दिखा रहे हैं कि एक छोटे शहर से आया, कॉलेज में गया, वहां पे जाके पुलिस वाले की बंदी से प्यार हो गया, उसको बंदी है भी पटाया। नहीं, हाँ हाँ, और उससे पटा रहा है, उससे टैकल कर लिया। बट एक ट्रेन की फाइटिंग सीन में किसी एक गैंगस्टर की बेटी ने उसको पसंद कर दिया, तो बैंकॉक चले जा रहे हो उसको, भाई फिर 10 दिन उस गैंगस्टर को क्या बना रहे हैं। लॉजिक तो इसमें भी नहीं था, लॉजिक, हाँ लॉजिक, ओके फेयर, ब्रेन रॉट तो थी, हाँ, बट बहुत बढ़िया थी। एंड अनुपम खेर का काम, गुड। और सौरभ शुक्ला की क्या क्या एक्टिंग है, एक्टिंग करी। वो बैठ के पैरालाइज हाँ भाई, क्या तो सीन जैसे हर पेप्सी कोला कोला नहीं नहीं होती होता, है। क्या तो डायलॉग है। हर बाउंड्री चौका होती है। मनोज पावा, और मनोज पावा भाई, भाई अगेन साइड कैरेक्टर्स, साइड कैरेक्टर्स एंड गुड कास्टिंग। गुड कास्टिंग, डेविड धवन ने काफी अच्छी कास्टिंग करी है अच्छी इसमें। करी। एंड स्टोरी लाइन भी जैसी भी थी, जो भी थी, ऑल एकदम थ्योरीज उसकी, बट इट वाज फनी। इट वाज फनी, वेरी फनी। इट वाज अ फन वॉच फॉर मी। हो सकता है लोगों को ना लगे, क्योंकि बट मैं ये कहूंगा कि ये सारी जो मूवीज होती है ना, इसको आप बिना किसी चीज को सोचे देखोगे ना, तो ही मजा आएगा। इफ यू विल थिंक कि भाई एक इंटेलेक्चुअल एंडिंग होगी और यू विल लर्न समथिंग फ्रॉम इट, देन कुछ मूवीज होनी चाहिए जिनको आप सिर्फ ले देख पाओ, ना ज्यादा दिमाग लगाना पड़े ना कुछ। बहुत बहुत बढ़िया थी। मैं तेरा हीरो, वही सॉन्ग उसके, ये सारी नाइट बेशर्मी की आई, और एक और गाना था शनिवार राती हमें नींद नहीं आती। यस, गुड सॉन्ग। बॉलीवुड ने उस समय कभी डिसअपॉइंट नहीं किया था। गोल्डन टाइम्स ऑफ बॉलीवुड, गोल्डन टाइम्स थे हमारे लिए। एंड आई फील लाइक फॉर आवर पेरेंट्स 90s की 80s की मूवी उनका गोल्डन टाइम वही होगा। जनरेशन डिफर होता है भाई। हो सकता है कि आज से 10-15 साल बाद जो अभी की जैसे सैयारा आ रही है, ये कहें कि पीक है, हाँ ये उनकी पीक हो। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट ना, बिकॉज़ द लाइफ व्हिच वी लिव, उस समय हमें वो फनी लगता था। इस समय की जो जनरेशन है उनकी अलग लाइफ है, उनको ये सब फनी लगता होगा या बढ़िया लगता होगा। So again guys, that was our 5 movies, but there is a bonus movie we'll talk about क्योंकि हमने full fledged hardcore comedy movie की बात नहीं करी। तो देखते कॉमेडी में I would want to talk about धमाल, if you're okay with it. भाई बिल्कुल, One of the most funniest movie in whole of Bollywood.
अब till date ये बात तो है, आप कभी भी देख लो, आप बोर नहीं हो सकते किसी उस भी movie- सीन से लगा दो कहीं से भी। एंड आई लव जावेद जाफरी आदि you're so smart. आदि you're so smart mama will be I'm so so proud of proud. you एक एक भाई, सीन इस मूवी का बमन आइकॉनिक कैरेक्टर्स भाई, एक एक कैरेक्टर आइकॉनिक था। रितेश देशमुख वो पिज्जा ऊपर चिपकाने वाला सीन स्टार्टिंग से, वो पेंटिंग घोड़ा तो घास खा के चला गया ना भाई, अब घास जहाँ वापस हो गई तो तब घोड़ा घोड़ा आ आ जाएगा जाएगा भाई। बमन के बाप की गाड़ी वो भाई कितना हमारा प्यार करता हीरो। था अपना गाड़ी से भाई। और वो सीन जब ये लोग भाग रहे होते हैं अगर इतनी स्पीड से इतने acceleration पे ले, एक टेस्ट रन करते हैं पत्थर फेंका वो आपका टूट speed गया 120 रहेगी और एलिवेशन 30 एंगल भाई, वो भी भाई ग्रेट। जब तक तुम्हारा बाप पकड़े हम बॉम्ब होंगे वो प्लेन वाला सीन भाई, अगेन मनोज पावा उसमें भी होते हैं मनोज भाई। पावा गोट भाई भाई वो रेड बटन दिख रहा है हाँ दबा दिया नहीं दबाना था। संजय दत्त आल्सो संजय दत्त भी भाई काफी, आई लव हिम एज एन एक्टर हाँ क्रेजी कोई भी रोल ले लो उसने भी स्ट्रगल्स देखे हैं भाई। उसका भी स्ट्रगल तो था तो बट कॉमेडी मुन्ना भाई मुन्ना भाई धमाल लगे रहा मुन्ना भाई इनसेन जॉब्स गुड गुड मूवीज भाई। गुड मूवी एंड वो डब्ल्यू भाई हाँ, W बड़े तो से डब्ल्यू के नीचे for 10 life। करोड़ मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता और बाकी पार्ट्स, बट वही बॉलीवुड ने डिसअपॉइंट कर दिया सीक्वल से। लाइक मैंने धमाल देखी, का कोई कंपटीशन मैंने नहीं तीसरी वाली तो देखी भी नहीं मैंने देखी है यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन मच भाई। ऑनेस्टली आई एम सेफ। एक सीन वो बंदर वाला सीन बस में अरे। कूद रहा है डाकू बन के आ गया एकदम फिर वो दरवाजा खड़े हो गए ऐसे लग रहा है बगल से आ रहा है क्या तो सोच के बनाई है मूवी अब ऐसी मूवीज नहीं बनती अब भाई, ऐसी मूवी बनी ही नहीं अब सकती। ऐसी कॉमेडी मूवीज नहीं बनती। बहुत बढ़िया सीन और एंडिंग कितनी प्यारी करी उन्होंने पूरा पैसा बहुत, डोनेट कर donate दिया कर देते वो एक एनजीओ में दे दिया था उन लोगों ने एनजीओ में पहुंच जाते हैं वो लोग। तो वो भी बढ़िया था काफी एंडिंग वाज आल्सो गुड धमाल के सॉन्ग्स आई डोंट थिंक सो इतना कोई वो धमाल, ए आ हाँ धमाल के ऐसे कोई गाने सॉन्ग भी नहीं थे शेयर कॉमेडी तो पूरी मूवी किल करी पूरी की पूरी मूवी थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग आवर वीडियो दैट्स इट फॉर टुडे एंड अगली वीडियो पे हम कोशिश करेंगे बॉलीवुड से हट के कुछ एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक लाएं जो आपको अच्छा लगे एंड वी आर वर्किंग ऑन इट वी आर आल्सो लर्निंग व्हाट ऑल पीपल माइट लाइक और आज की वीडियो में अगर हमने कोई मूवी इन जॉनर्स से आपकी फेवरेट छोड़ दी हो तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शंस। हाँ and we'll talk about that movie 100% in some or the other topic and जो नए हैं अपने साथ please like, share and subscribe welcome to Banchao वेलकम टू पंचाओ।